गांव मेहुवाला के घड़शीराम जाखड़ ने अपने बेटे की शादी में मिलने वाले 21 लाख रुपए न लेकर केवल मात्र 1 रुपया और नारियल स्वीकार कर मिसाल कायम की है, जो कि लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है। गांव मेहुवाला में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव मेहुवाला में जाखड़ परिवार लोगों के लिए एक आदर्श बना है। घड़शीराम जाखड़ ने अपने बेटे पवन की शादी में दहेज के रूप में 1 रुपया और 1 नारियल लेकर के लोगों के लिए मिसाल बने हैं। बिना दहेज शादी करने के लिए जाखड़ परिवार क्षेत्र के लोगों में चर्चा का विषय बन गया है। गांव मेहुवाला निवासी पवन पुत्र घड़शीराम जाखड़ की शादी 31 जनवरी को दीक्षा देवी पुत्री विनोद निवासी फेफाड़ा राजस्थान के साथ हुई। दुल्हन पक्ष की ओर से जब विदाई के समय नगद रुपयों का दहेज दिया जा रहा था, तो दूल्हे पक्ष ने विदाई के समय आयोजित रस्म में दुल्हन पक्ष द्वारा थाली में रखकर दिए जा रहे 21 लाख रुपए की नकदी व सोने चांदी के आभूषण लेने से इनकार कर दिया, और जिसमें से केवल उन्होंने 1 रुपया और 1 नारियल ही लिया। दोनों ही परिवार सत्संग प्रेमी परिवार हैं। लड़के के पिता घड़शीराम का कहना है कि उन्होंने पहले भी अपने बड़े भाई के लड़कों की शादी में कोई दहेज नहीं लिया और अब आगे भी वे अपने छोटे भाई के लड़के की शादी में कोई दहेज नहीं लेंगे। दूल्हे पवन की मां विद्या देवी ने भी बड़ी शानदार बात कही। उन्होंने कहा कि दहेज लेना एक बुराई है, हमें लड़की चाहिए थी, लड़की से बढ़कर कोई दहेज नहीं है। इस अवसर पर अजीत सिंह, गंगा सिंह, अजय बुड़क, नोहर, विकास, विक्रांत, धर्मपाल, ईश्वर, इंस्पेक्टर राय सिंह मैया, अनिल, विक्रम, राजेराम निमड़िया, जयवीर शास्त्री, अजीत जाखड़, राम सिंह डूडी, भाल सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सुने इस दौरान क्या कहा परिजनों ने। इस वक्त हम हैं गांव मेहुवाला में, और गांव मेहुवाला में आने का हमारा खास मकसद है, यहाँ पर एक बहुत ही शानदार संदेश देते हुए एक विवाह समारोह आयोजित किया गया है। और इस विवाह समारोह में दहेज प्रथा को एक अभिशाप समझते हुए यहाँ एक शानदार प्रेरणा का संदेश देते हुए जाखड़ परिवार से घड़शीराम ने एक अच्छी शानदार पहल की है। इनके लड़के पवन की शादी हुई है और इनके लड़के पवन की शादी में इन्होंने 1 पैसा भी दहेज नहीं लिया, बल्कि 1 रुपया और नारियल और 11 बर्तन के साथ इन्होंने दुल्हन स्वीकार करते हुए अपने बच्चे की शादी की है और यहाँ घर पर लेके आए हैं। बच्चा भी जो है पवन कुमार, जिसने बीए कर रखी है और जिसके साथ शादी हुई है, वह गांव फेफाड़ा राजस्थान से दीक्षा देवी है, जो कि बीए जेबीटी की हुई है। ऐसे परिवार से मिलना बेहद जरूरी था, क्योंकि प्रेरणादायक संदेश हम चाहते हैं कि जन जन तक पहुंचे। तो घड़शीराम जी, आपने अभी अपने पुत्र की शादी की है, आपने अभी जैसे हमने बताया कि दहेज नहीं लिया ना? नहीं जी, दहेज नहीं लिया जी। दहेज इस तरह है जी के पहले अपने से ही करनी पड़ेगी जी जी। भाई। मान लो आपा छोड़ेंगे तो और भाई छोड़ेगा, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगला लड़की देता है अपने को, बार बार सरकार कह रही है भाई दहेज एक मान लो गलत बात है, दहेज नहीं लेना चाहिए। अच्छा आपने मान लो लड़की दे दे और इससे ऊपर अगला क्या दे जी। घड़शीराम जी एक साधारण परिवार से हैं और खेती बाड़ी का कार्य करते हैं। घड़शीराम जी, जैसे आपने एक बहुत ही शानदार पहल की है, एक अच्छा संदेश देते हुए इस लड़के की, ऐसे आपके वो परिवार में पहले भी ऐसे कोई शादी हुई? हाँ जी, छोटा भाई है महेंद्र सिंह, उसका लड़का अनिल जो खेरा गांव में ब्याह था, वहाँ उन्होंने मदन जी सारण के, तो उन्होंने भी सोना नगद रखे थे। हम 1 रुपया नारियल और बहू लेके आए थे जी। और दूसरा लड़का अपने अमित नाम से है, जिसको चबड़ा मोरी ब्याह था, माणक मात्रा साहब की भतीजी है। तो उन्होंने 5.5 लाख रुपए थाली में दहेज के ऊपर वो थाली में रखे थे, पर हमने 1 रुपया नारियल और बहू लेके आए थे जी। तो हमारा तो यही संदेश है, छोटे भाई अजीत के एक लड़का है, हमारी तो यही कोशिश है भाई, हमें 1 रुपया नारियल और बहू ही चाहिए जी। जब अगला लड़की दे देता है तो और पीछे क्या रह जाता है। तो देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात की है, जिस घर से लड़की आ जाती है उससे बड़ा धन और कोई नहीं हो सकता। इन्होंने एक अच्छी शानदार पहल की है। जाखड़ परिवार से ये जो गोत्र से संबंध रखते हैं,
घड़सीराम जी, इन्होंने कहा है कि इनके परिवार में जो पहले भी इनके भाई के 2 लड़कों की शादी है, तब भी इन्होंने दहेज नहीं लिया और अब अपने पुत्र की शादी हुई है। यहाँ पर भी सर हम ये चीज़ और जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि अभी एक बाकी है। जैसे आपने बताया कि भाई के लड़कों की शादी में 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, वो भी आपने नहीं लिए। आपके यहाँ जब विदाई समारोह की जो रस्म होती है, हाँ जी। तो जैसे फेफाना में अभी शादी हुई, हाँ। तो फेफाना वाला ने क्या कुछ ससुराल पक्ष वाला ने कुछ देने के दिया था? हाँ जी, उन्होंने 21 लाख रुपए और सोने के जेवरात थे देने की बहुत कोशिश की। हमने 3-4 बार मना किया, तब वो माने। भाई हम पैसा देने के लिए रखा है, कोई दिखाने के लिए नहीं रखा, आप लेके जाओ। तो हमने तो बोलिया जी आपने हमारे को लड़की दी है, इससे बड़ा क्या धन है, हम पैसा लेके नहीं जाएंगे। सरकार भी बार बार कहती है जी दहेज बंद करो, दहेज बंद करो। तो पहल अपने से ही होती है जी। पहल जी आपा करेंगे तो दूसरा भाई करेगा। सबके बेटे हैं, सबके बेटियां हैं, बेटे वाला जो दहेज नहीं लेगा तो बेटी वाली को क्या जोर आएगा। साथ में ये लड़ाई झगड़े नहीं रहेंगे। तो ये एक शानदार संदेश देने का प्रयास किया है कि वास्तव में सही कहा है कि पहल हमें करनी पड़ेगी। जब तक हम यह कदम नहीं उठाएंगे तब तक इस पर रोक नहीं लग सकती। और हम देखते भी हैं कि आजकल शादी समारोह में खर्चे बढ़ाए जा रहे हैं जबकि खर्चे घटाने चाहिए। इन्होंने एक शानदार संदेश देते हुए, दहेज न लेते हुए एक अच्छा संदेश दिया है। इसी के साथ हम दूसरी जानकारी भी लेना चाहेंगे। विद्या देवी जी हमारे साथ हैं। इनके घर खुशहाली आई है, बेटे की शादी हुई है, बहू आपकी आई है, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर लड़की आई है, जी। संस्कारी आई है। तो आपने अभी दहेज भी नहीं लिया, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम राधा स्वामी हाँ जी दहेज की हमको जरूरत ही नहीं है, मालिक बहुत दे रखे है हमारे। जी जी हमारे को सुंदर लड़की चाहिए, संस्कारी, वो मिल गई। जी जी। अगला रिश्तेदार बहुत बढ़िया है, हमारे साथ सत्संग में जुड़ेड़ा है। हाँ जी हाँ जी। यही बात है। आमतौर पर देखा जाता है भी घरों में जो है ना सास बहू यही एक दूसरे को कहने लग जाते हैं कि कुछ नहीं लेके आए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों के क्या, हम तो ये चाहते हैं लोग आपको देख रहे हैं। नहीं हमारे को धन की जरूरत ही नहीं है। जी हम बोल रहे हैं जी। धन बहुत है। तो ऐसा हर घर में भी होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, कोई करे तो होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी जानकारी। क्या नाम है? मेरा नाम गांधी है। गांधी जी, तो आप जो लड़का है पवन, उनके क्या लगते हैं? चाचा है। चाचा जी। तो आपके बहू आई है, क्या कहना चाहेंगे? और बिना दहेज के ही शादी हुई है। जो भाई मेरा जितेंद्र है, उन्होंने सराहनीय काम करे है। फिर मैं उनको आगे भविष्य में भी हमें प्रेरणा मिलेगी, भाई दहेज नहीं लेना चाहिए। फिर समाज के लिए बहुत एक अच्छी बात है और वो बहुत ही सराहनीय काम किया है। इस विवाह समारोह में हम सभी पारिवारिक सदस्यों से मिल रहे हैं। घड़सीराम जी की गुड़िया अन्नू जी हमारे साथ हैं। बहन अन्नू जी से भी हम जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि आपके घर आपकी भाभी आई हैं और ये बिना दहेज के ये शादी हुई है। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे अन्नू जी? यही कहना चाहती हूँ कि जैसे पापा ने दहेज नहीं लिया और हम भी उनके साथ थे इस फैसले में। उन्होंने पहले पूछा तो हमने मना ही किया था, भाई हम नहीं लेंगे। और दुनिया में अब सभी तारीफ कर रहे हैं और उनकी बारी आती है तो वो ले लेते हैं। नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, एक लड़की होती है वो सब दहेज ही होता है। बिल्कुल, ये एक अच्छा संदेश है और बड़ा ही शानदार संदेश, क्यों वास्तव में हर कोई ये कहेगा कि ये बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन ये हमें अपने आप पर भी इसको अपनाना चाहिए, लागू करना चाहिए। और यही अन्नू जी का कहना है। तो यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।